गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के अंदर जानेंगे इस यूनिट का अंदर की बाल्यावस्था के दौरान विकास के शैक्षिक निहितार्थ। बाल्यावस्था बचपन वाली हमारी जो यूनिट चल रही है इसमें ये अंतिम टॉपिक है, बाल्यावस्था के दौरान विकास के शैक्षिक निहितार्थ। कि बाल्यावस्था के दौरान विकास जो होता है बालक के अंदर, उसका शैक्षिक दृष्टि से किस तरीके से उपयोग माना जा सकता है, शैक्षिक दृष्टि किस तरह से निहितार्थ है। बाल्यावस्था में बच्चों में बेहतर विकास के लिए, बाल्यावस्था में बच्चों को बेहतर विकास के साथ साथ बेहतर ज्ञान प्राप्ति के लिए जरूरत होती है एक अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापक की, जो बच्चों को बेहतर शिक्षा भी प्रदान करता है और बच्चों के अंदर बेहतर विकास भी करता है। साथ ही साथ माता पिता, समुदाय के लोग और जो उसके संपर्क में आने वाले जो लोग होते हैं उनकी भी भूमिका होती है कि बच्चों के विकास में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तौर पर सिद्ध करें, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का डेवलपमेंट विकास बहुत अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चों का शैक्षिक विकास है वो भी बहुत जरूरी होता है। बाल्यावस्था के दौरान हम देखते हैं कि अगर बच्चों पर ज्यादा फोकस किया जाए पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होता भी है। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चा विद्यालय जाने से पूर्व ही, तो जो पूर्व बाल्यावस्था वाली जो अवस्था होती है वहां पर ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, माता पिताओं से सीखता है, उसको अल्फाबेट, वर्णमाला आदि चीजें आना शुरू हो जाती है, पोएम सीख जाता है बच्चा, गणित के मैथमेटिक्स सीख जाता है। तो इस तरीके से बच्चा स्कूल जाने से पहले काफी कुछ सीख जाता है। तो अध्यापक का दायित्व होता है कि उसकी इसी ज्ञान को आगे बेहतर तौर पर बनाए रखने का प्रयास करें। तो ये है हमारे बाल्यावस्था के दौरान विकास में शैक्षिक निहितार्थ। तो कौन कौन से शैक्षिक निहितार्थ? सबसे पहले भाषा का उचित ज्ञान, भाषा का उचित ज्ञान। बालकों का जो व्यक्तित्व विकास होता है, ठीक है, उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट भाषा होती है। बालक जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की भाषा का प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक है, और उसी भाषा के माध्यम से वो अपना विकास करता है और आगे के जीवन को जीने का शुरू कर देता है। यानी कि भाषा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भाषा है उस भाषा का बच्चों को उचित नॉलेज मिलना चाहिए। जो उसकी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा तो उसको मिल जाती है, साथ ही साथ जो अन्य भाषाएं हैं जो उसके जीवन में जरूरी है उन भाषाओं का भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ मानकीकृत भाषा उनको सिखाई जानी चाहिए, और जीवन में भाषा का उपयोग किस तरीके से करना है, लोगों से किस तरीके से बोलना है, ये सारी बातें बच्चों को धीरे धीरे हम सिखा सकते हैं। इसलिए बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर उचित भाषाओं का ज्ञान करवाना चाहिए। सेकेंड है विषय चयन, सब्जेक्ट चॉइस, विषय चयन। ठीक है, बाल्यावस्था के दौरान बालकों पर विषयों का भी प्रभाव पड़ता है। तो विषय चयन यानी बच्चों को जिन विषयों का अध्ययन करवाया जा रहा है, जो बच्चों के लिए विषय चयन किया जा रहा है, उस पर भी काफी ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों की रुचि और बच्चों की जिज्ञासाओं को ध्यान रखते हुए विषय का चयन किया जाना चाहिए, और उन विषयों को शामिल करना चाहिए जिससे बच्चों की बेहतर शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास हो सके। तो विषय चयन करने से बच्चों के एक बहुमुखी विकास हो सके। इस तरह के विषयों का चयन करके बेहतर मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जैसे कि बच्चों के लिए बहुत से ऐसे विषय हैं जो को करिकुलम में आते हैं, तो इन विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का बेहतर डेवलपमेंट हो सके। अगला है मनोवैज्ञानिक शिक्षण मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां। बच्चों के लिए ये जरूरी है कि बच्चों के लिए उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जो पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है, जो बच्चों को समझते हुए उसका यूज किया जा सके। जैसे कि बहुत छोटी क्लास में किंडरगार्टन प्रवृत्ति जैसी होती है, तो बाल्यावस्था में भी हम देख सकते हैं खेलकूद जैसी प्रवृत्ति हो सकती है, पर्यटन प्रवृत्ति हो सकती है, तो क्षेत्र भ्रमण विधि हो सकती है। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड का अगर यूज करेंगे तो बच्चों के अंदर बेहतर ज्ञान का संचार कर सकते हैं और बच्चों को बेहतर नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। इसके बाद है पाठ्यांतर
पाठ्येतर क्रियाएं। शिक्षण में जैसे कि हमने बात करी, विषय चयन की बात करी थी, उसके अंदर हम समझ सकते हैं कि बच्चों को ज्ञान या बच्चों को शिक्षण करवाने के साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो पाठ्येतर क्रिया होती है, यानी को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, उन पर भी फोकस किया जाना चाहिए। यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी का बच्चों के लिए बहुत महत्व होता है, जो बच्चों के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास को मार्ग प्रशस्त करती है और बच्चों के अंदर बेहतर डेवलपमेंट लाती है। इसलिए पाठ्येतर क्रियाओं के अंतर्गत उन गतिविधियों को शामिल करना चाहिए जो बच्चों की और अच्छा विकास कर सके, जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, या विद्यालय में और अधिक अलग से जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, उन सब का भी इसका क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, ताकि बच्चों का बेहतर डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट है समूह मन का विकास। समूह मन का विकास। बच्चों इस बाल्यावस्था के दौरान हम देखते हैं कि बच्चों को समूह में रहना सिखाना आवश्यक है। बच्चे जितना समूह में रहेंगे, नेतृत्व क्षमताओं का विकास होगा, सहयोग, सदाचार, सद्भावना का विकास होगा। तो इस तरह से बच्चों को समूह मन का विकास करना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरीके से आपस में रहकर, आपस में खेलना कूदना, ताकि आगे जाकर भी इस नेतृत्व क्षमताओं का उनके अंदर अच्छे से निर्माण हो सके। अगर प्रारंभिक तौर पर बच्चों को समूह में न रखते हुए अगर अकेला रहेंगे तो उनके विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एरिक्सन का सिद्धांत बताता है, अकेलापन वाला जो अकेलापन बताता है कि मनुष्य बालक को या व्यक्ति को जीवन में अगर प्रेम स्नेह नहीं मिलता तो उसमें अकेलापन की प्रवृत्ति आ सकती है। लेकिन समूह मन के विकास में स्थिति हम देख सकते हैं कि इस तरह की जो प्रवृत्ति, अकेलेपन की प्रवृत्ति, वो विकसित या डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों के समूह मन का विकास करना चाहिए। इसके अलावा अगला नेक्स्ट है देखो और सीखो विधि। देखो और सीखो विधि ये बहुत ही अच्छी विधि है, यानी कि देख करके सीखने की विधि। इस विधि में बच्चे को जो कुछ दिखाया जाता है उस चीज को दिखाकर सिखाने का अच्छा माध्यम है। तो इस विधि के अंतर्गत वो जो पहलू, वो जानकारी जो बच्चों को दिखाई जा सकती है, उनको दिखाकर बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। जैसे कि क्षेत्र भ्रमण विधि में बच्चों को कहीं जाकर ले जाकर दिखाकर फिर सिखाया जाता है। तो इस तरीके से देखो सीखो विधि का भी एक अपना महत्व है। उसके बाद है संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण। बच्चों के अंदर संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण को भी लाना चाहिए। बच्चों के संवेगों को स्थिर और नियंत्रण करना आवश्यक है, ताकि वो अपने आप को बेहतर विकसित या विकास कर सके और उनमें किसी तरह का कोई भी ऐसा नहीं हो जिससे संवेगों के माध्यम से उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो। और अंतिम है इसका सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास। बच्चों के अंदर बेहतर विकास के लिए सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करने। सामाजिक गुण तो जरूरी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और नैतिक गुणों से उसके आचरण को अच्छा बनाया जा सकता है, उसको एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। इस तरीके से आज हमने क्लास में बाल्यावस्था के दौरान विकास में शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसको हमने समझा और जाना। तो इसी के साथ हमारी जो ये बचपन वाली यूनिट है ये समाप्त होती है। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है होमवर्क। बाल्यावस्था के दौरान विकास के शैक्षिक निहितार्थ को
स्पष्ट। तो बाल्यावस्था के दौरान इसके विकास के सक्रिय निहितार्थ क्या है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में हमको सावधान सुरक्षा रखनी है, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसके बचाव के जो भी उपाय इसका कड़े से पालन करना है। थैंक यू।